विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी प्रत्याशियों की ओर से चुनाव प्रचार जोरों पर है, तो वहीं दूसरे राज्यों से आ रहे नेता भी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। बात करें डबवाली की, तो यहां से कांग्रेस प्रत्याशी अमित सिहाग को समर्थन देने के लिए पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वड़िंग पहुंचे, जहां पर उनका गर्मजोशी के साथ कार्यकर्ताओं की ओर से स्वागत किया गया। इसके बाद राजा वड़िंग ने अमित सिहाग के पक्ष में जनता से वोट की अपील भी की। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वड़िंग ने कहा कि आम लोगों को हमेशा अच्छे लोगों को चुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछले प्लान में भी अमित सिहाग को बेस्ट विधायक का अवार्ड विधानसभा में मिला है और इस बार तो कांग्रेस की सरकार बन रही है। जाहिर तौर पर अमित सिहाग मंत्री बनेंगे और डबवाली का विकास करवाएंगे। वहीं डबवाली से विधायक और कांग्रेस उम्मीदवार अमित सिहाग ने कहा कि जिस तरह से चौटाला गांव बदनाम हुआ है, उसका वे नाम बढ़ाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि आज तक चौटाला गांव वैसे का वैसा ही है, वहां पर कोई भी विकास नहीं हुआ। वे आने वाले 5 सालों में पूर्ण विकास चौटाला गांव का करेंगे। जिस प्रकार का माहौल है हरियाणा का, मेरे को तो ये लगता है कि आंकड़ा 70 का भी पार हो सकता है। इस तरीके का माहौल बना हुआ है कि हर व्यक्ति से पूछ लो, कोई भी, चाहे बाल बनाने वाला, जूते बनाने वाला मेरा भाई है, उससे पूछ लो, वो कहेंगे कांग्रेस आ रही है। और अगर डबवाली का पूछ लो तो वो कह रहे हैं अमित सिहाग बड़े फर्क से चुनाव जीत रहा है। क्योंकि आज जो लोग हैं ना, नौजवान साथी, बहुत पढ़े लिखे हैं। हर बंदा टीवी देखता है, कार्रवाई देखता है। बेस्ट विधायक का जिस प्रकार से अमित को अवार्ड मिला, जिस प्रकार से विधानसभा में अपनी बात रखी इस व्यक्ति ने, डबवाली की, क्या कर सकता है व्यक्ति खड़ा होकर ऑपोजिशन में बोल सकता है, लड़ाई लड़ सकता है। दूसरा कह सकता है किसी के साथ अन्याय ना होने दे, वो नहीं होने दिया। ईमानदारी से परिवार काम करे, वो किया। किसी के साथ किसी का प्लॉट नहीं दबाया, किसी का कुछ धक्का नहीं किया। किसी को, मेरे को लगता कि दोनों बाप बेटे, हमारे अंकल डॉक्टर केवी सिंह जी और अमित जी, कभी किसी को ऊंची आवाज में नहीं बोले। नेता तमीजदार होना चाहिए, इज्जतदार होना चाहिए, अक्लमंद और पढ़ा लिखा होना चाहिए। मेरे को लगता कि लोग आजकल गुंडे, बदमाश, चिल्लाने वाले को फालतू में पसंद नहीं करते और लोगों को चाहते हैं कि इस तरीके का रोल मॉडल हो जो हमारा अच्छे तरीके से हमारी बात हरियाणा की विधानसभा में रख सके। दूसरी बात, लीडर ऐसा होना चाहिए कि सरकार आए तो लड़ के इधर उधर ना कर दे। शैलजा जी के साथ पारिवारिक संबंध, हुड्डा जी के साथ पारिवारिक संबंध, मेरे को लगता कि सब चीजों को माप तोल के अमित सिहाग रख सकते हैं। तुम मान लो कोई ऐसा गलत आदमी चुना जाए और लोग कहें यार क्या हो गया, जैसे आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब के अंदर बनी, आप देख लो ना क्या हाल है हमारे पंजाब का। 91,000 करोड़ का कर्जा ले लिया हम लोगों ने 3 साल के अंदर और कुछ नहीं बनाया। हमने एक नया अस्पताल, एक नया स्कूल, आप गिनवा दीजिए कि हमने पंजाब में एक नया अस्पताल देखा, एक नया स्कूल देखा, एक नया बस स्टैंड देखा, एक नया पुल देखा। तो अगर कोई अनजान व्यक्ति और ऐसा व्यक्ति, लोगों ने बदलाव के रूप में वोटें डाल दी। अब क्या हो रहा है आप देख लीजिए, भगवंत मान सरकार का लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति का क्या हाल है पंजाब के अंदर। पंजाब आपके भाई 3,000 पेंशन देते हो आप, और हुड्डा जी ने कहा कि 6,000 देंगे, हमारे 1,500 नहीं दी जा रही। अब देखिए ना हालात, देखिए पंजाब आपसे सक्षम था, हरियाणा से सक्षम था, हमारे को गर्व है पंजाब पर। लेकिन हमारे बंटवारे हुए तो हमारे हालात देखो क्या है रेवेन्यू के। आपके हालात क्या है? क्यों आपके बुजुर्ग 3,000 क्यों पेंशन से उनका काम नहीं चल रहा, उनको तो 6,000 की बात कर रहे हो। हमारा बुजुर्ग है जो 1,500 से, मेरे कहने का मतलब वो हालात ऐसे कर दिए, सरकारें ऐसे ही होंगी। आम आदमी पार्टी की सरकार रही है तो उन्होंने कर दिया। तो मैं वो कहना चाहता हूँ कि कोई गलत फैसला जनता ना ले, फैसला कांग्रेस के पक्ष में हो और अमित शाह के पक्ष। पंजाब की अकाली दल बादल है या आम आदमी पार्टी या हरियाणा में खूब प्रचार कर रही है, क्या लगता है कुछ इफेक्ट छोड़ पाएगी? काम खत्म हो गया यार, आपको अब कौन सा ढूंढ रहे हैं? मेरे को पक्का पता है कि लोग इतने समझदार हैं, आम आदमी पार्टी के बक्से में से 2,000 वोट नहीं निकलेंगे।
मेरे कहने का मतलब ये है कि आम आदमी पार्टी का असर उन्होंने देख तो लिया लंबी के अंदर, अब लंबी है। हमारे बहुत ही आदरणीय खुडिया साहब है वहां पर, आप देखिए खुडिया साहब हमारे वहां पर कैबिनेट के मंत्री हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, बुरे व्यक्ति नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि बुरे व्यक्ति हैं, खुद चुनाव लड़े, 22,000 वोट उनके हल्के से कम हुई। क्यों हुई? क्योंकि कोई सुनता ही नहीं है। बादल साहब को हराया ना पार्टी, बड़े बादल साहब को हराया 22,000 से। अब कैबिनेट मंत्री आम आदमी पार्टी का, जहां सरकार है पंजाब के अंदर, बेचारा कुछ नहीं कर पा रहा, इसलिए 22,000 वहां से वो कम हो गया। और यहाँ जो भाई साहब आम आदमी पार्टी से खड़े हैं, जो अकाली दल से कोई खड़ा है, उनको अगर 2,000 4,000 वोट डाल दी, वो लोग खराब हो जाएगी, आपका नुकसान हो जाएगा। इससे अच्छा कि सत्ता वाले को आप वोट डालो और आप कल कह सकोगे कि अमित शाह हमने तेरे को वोट डाली, हमारा ये काम करो। भाई मेरे को तो एक 6,000 वाली गारंटी एक तो पता है, एमएसपी की घोषणा, एमएसपी की घोषणा तो सुनिए, एमएसपी की घोषणा तो हमारे लीडर ने कर दी, पार्लियामेंट में कर दी। इससे बड़ी गारंटी क्या चाहिए? उन्होंने कहा है कि इसी पार्लियामेंट में लागू करूंगा। ओपीएस की जो गारंटी है, मेरे को वैसे तो नहीं पता था क्या इन्होंने मैनिफेस्टो में अपना दिया, लेकिन ओपीएस की गारंटी ओल्ड पेंशन स्कीम हिमाचल में लागू कर दी, हमारी सरकार थी। राजस्थान में हमारी सरकार थी, लागू कर दी। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार थी, लागू कर दी। अगर 3 राज्यों में हमारी सरकार थी, ओपीएस लागू होगी है भाई साहब, जनता को समझ लेना चाहिए कि हरियाणा में ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होगी। मैं तो तर्क पे बात कर रहा हूँ। तो मैं कह रहा हूँ ये जनता की आवाज है, मेरा चुनाव नहीं है। इस सही मायने में दिवाली की जनता का चुनाव है, अहंकार बनाम शराफत की राजनीति के बीच में। आपने जो 2 बातें कही अभी, मैं केवल वही बात कहूंगा। जैसे अभी आप अमृता जी की बात कर रहे थे कि चौटाला साहब, मैं सही मायने में कहना चाहता हूँ, जो चौटाला बदनाम हो गया है, जिस तरीके से जो नाम को उन्होंने एक तरीके से धूमिल करने का काम किया है, मैं मानता हूँ उसको साफ करने का काम जरूर करूंगा। कि आज जो आने वाले 5 साल में वो जो गाँव है, जो एक तरीके से उसमें कोई विकास नहीं हुआ, आने वाले 5 साल के बाद अगर दिल्ली भी जाओगे तो उस नाम को ये जाना जाएगा कि एक विकास के नाम पे ये गांव सबसे आगे है। क्योंकि आज हम पड़ोस में देखते हैं, चाहे विपक्ष की पार्टी रही हो, बादल गांव जाओगे तो वहाँ दिखाई देता है कि यार कितना चमकता हुआ गांव है। आज मैं अखिलेश जी के गांव में गया था, मैं यूपी में मेरी जिम्मेवारी थी, तो आते उनके गया, वहाँ पे यूनिवर्सिटी तक लेवल बनी हुई। और एक मेरा गाँव है जहाँ पे देवीलाल जी की मूर्ति को साफ करने वाला व्यक्ति नहीं है आज की तारीख में। तो ये हालात उस गांव के, तो उसके नाम को साफ करने का काम जरूर करूंगा। और दूसरा, आपने कहा कि भी ये जीत सिर्फ केवल दिवाली की, मैं मानता हूँ ये जो सीमांत का क्षेत्र है, जहाँ पे पड़ोस में राजा जी की खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी पड़ती है, पूरा क्षेत्र, एक तरफ राजस्थान, अभिमन्यु जी आए हुए थे, तो इस सारे क्षेत्र को एक तरीके से मैं आज जब हमारी सरकार बनेगी, पूरे तरीके से हम इसे विकसित करने का काम कर सकते हैं। जैसे राजा भाई ने कहा, नौकरियां केवल यहाँ के नहीं, सारे लोगों के लिए एक विकास का केंद्र बन सकता है दिवाली। तो मैं उसके लिए पूर्ण प्रयास करूंगा।